घर के सारे काम प्रॉपर और टाइमली मैनेज करने के लिए हमारा एनर्जी लेवल हमेशा अप टू द मार्क नहीं होता। तो ऐसे में अगर कुछ शॉर्टकट टिप्स को और आइडियाज़ को यूज़ कर लिया जाए तो हमारा टाइम और स्पेस के अलावा हम अपनी एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं। तो बस इसी बात को अंडर कंसिड्रेशन रखते हुए आज मैं आप लोगों के साथ 5 सुपर डुपर ऐसी टिप्स शेयर करूँगी ना, जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी और एप्लीकेबल भी रहेंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो चलें जी, आज मैं आप लोगों के साथ 5 बेहतरीन हैक्स टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो थी ना, ये थी इलेक्ट्रिक केटल। यहाँ ये आप लोग देख सकते हैं, इंतहा की ये गंदी थी। इसको क्लीन करना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने इसके साथ जो था ना कुछ टिप्स जो है ना वो अप्लाई की थी इसके ऊपर, जिससे ये मिनटों में क्लीन हो चुकी थी। क्योंकि मैं इसको वॉश तो कर नहीं सकती थी, और जब हम किसी चीज़ को, इलेक्ट्रिक चीज़ को वॉश ना कर सकें और वो इतनी ज़्यादा गंदी हुई भी हो ना, तो उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो सिंपल आज जो है ना मैंने इसको 2 मिनट में क्लीन कर लिया था, क्योंकि ये मेरे पास बहुत टाइम पुरानी पड़ी हुई थी केटल, जो मुझे याद भी नहीं थी। मैंने फाइनली ऊपर जब क्लीनिंग की ना अपनी छत की, तो जो मेरा स्टोर है काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे हमने बकरियाँ मुर्गियाँ रखी हुई थी, तो वहाँ से मुझे अपनी केटल मिली और मैंने कहा आज जो है ना इसकी क्लीनिंग करनी है और झटपट करनी है। तो फाइनली इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। इसके लिए मुझे कोई लंबी चीज़ें या बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप लोगों ने करना यह है, इसके अंदर 1 से 2 ग्लास पानी के डाल देने। मैंने इसके अंदर 2 ग्लास पानी के डाले थे। और आप लोगों ने सिंपल लेमन लेमन भी आप लोगों ने वो डालना है जिसका अंदर से रस निकला हुआ हो, ठीक है ना। खाली लेमन का छिलका आपने डालना है। 1 चम्मच भर के आपने डाल देना है इसके अंदर मीठा सोडा। आपने इसको कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स। फिर आपने डाल देना है सिरका। सिरका थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, हाफ कप के करीब आपने इसके अंदर डालना है सिरका। यकीन करें, बिल्कुल आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपने इसके अंदर डाल के इस केटल को बंद कर देना है। और फिर आप लोगों के पास अगर केटल है, और इस तरह से इसको अंदर स्टीम बनने देनी है, ठीक है। 10 मिनट मैंने केटल को ऑन रहने दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छे से स्टीम इसके अंदर बन चुकी थी। और मैंने इसको जब पानी फेंका, यकीन करें केटल बिल्कुल क्लीन हो चुकी थी। और ये आप लोगों ने इस तरीके से इसको क्लीन कर लेना है बाहर से, ठीक है। और फिर किसी भी एक्स्ट्रा सॉफ्ट कपड़े की मदद से आपने इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। अच्छा, एक बात बताती चलूँ, एक दफ़ा मेरे पास एक और केटल थी इस तरह की। मैंने क्या किया, वो भी काफ़ी गंदी थी, तो इतनी भी नहीं थी जितनी ये गंदी हो चुकी थी। तो उसको मैंने क्या किया, वॉश कर दिया ऊपर से। उसकी प्लेट तो वॉश नहीं की, केटल वॉश कर दी, और वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी मेरी केटल। तो इस वजह से जो है ना, सिंपल मैंने इस तरीके से इसको क्लीन किया। यहाँ पे देखें कितने आसानी के साथ जो है ना ये अंदर से क्लीन हो चुकी है। क्योंकि ना इसके अंदर पानी जो था ना वो अंदर जम चुका था, तो ये इसको आसान नहीं था इस तरीके से क्लीन करना। तो अभी भी इसके अंदर पानी जो था ना वो काफ़ी जमा हुआ था। मैंने उसके अंदर सिरका डाल के थोड़ी देर उसको छोड़ दिया था, और इतने में मैंने इसकी जो इलेक्ट्रिक प्लेट थी उसको क्लीन कर लिया था। आप लोगों ने हल्का सा कपड़े को गीला करके ना फिर इसको क्लीन कर लेना है। क्योंकि अगर हम अपने किचन को, अपने घर को अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे और टाइम टू टाइम चीज़ों को क्लीन नहीं करेंगे ना, तो आप यकीन करें हमारे ऊपर ना एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ जाएगा। तो और अब हम लोग एक ही दफ़ा में जब आप क्लीनिंग करेंगे ना, तो हमें इतना ज़्यादा मुश्किल लगेगा। हम उसके अलावा हमारी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगेगी। उसके अलावा हम लोगों को इतनी ज़्यादा थकावट हो जाएगी, हमें हर काम घर का बहुत मुश्किल लगेगा। तो हर काम को आसान बनाने के ना, हर चीज़ को टाइम टू टाइम मैनेज करें, टाइम टू टाइम क्लीन करें। इस तरह से कभी भी आपको अपने घर का काम मुश्किल नहीं लगेगा, क्लीनिंग आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो यहाँ ये केटल आफ्टर एंड बिफोर आप लोगों के सामने है। कितने अच्छे से ये क्लीन हो चुकी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी। कोई मेरा इतना लंबा इसके ऊपर ख़र्चा नहीं आया, ना ही मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हुई कि मेरे हाथ रह गए हों इसको बार बार क्लीन करके ना। तो ये रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से क्लीन हो चुकी थी। मुझे इसको देख के ही खुशी हो रही थी कि इतनी अच्छी क्लीन हो चुकी है। तो ये देखें फाइनली अब मैंने इसको अपने किचन के काउंटर टॉप पे रख लिया था। मतलब अब क्योंकि अब सर्दी है ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। गैस अक्सर होती नहीं है, पानी वगैरह मतलब गर्म करना हो कहवे वगैरह के लिए, तो इस वजह से जो है ना इसको मैंने अच्छे से क्लीन करके अपने काउंटर टॉप पे रख लिया, ताकि जिसको भी ज़रूरत हो वो आसानी से ख़ुद अपने लिए पानी गर्म कर सके इसमें। अच्छा, अब जो है ना मेरी नेक्स्ट टिप जो थी यहाँ पे सिंक को लेकर थी। मेरी जो थी ना एक मैसेज आया था
तो उसने मुझे कहा, सब्सक्राइबर का, कि अभी मेरा जो है ना सिंक का पाइप है वो अक्सर जो है ना बंद हो जाता है, तो उसके लिए एक आप मुझे स्पेशल टिप बताएं। तो यार ये जो मैं टिप अपने साथ करती हूँ ना अपने सिंक के साथ, तो ये है कि सिंपल मैं 2 चम्मच डाल देती हूँ मीठा सोडा, ठीक है, और उसके अंदर डाल देती हूँ सिरका, और डालने के बाद पूरी रात के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। आप यकीन करें, जब आप सुबह उठेंगे ना, जितनी भी चिकनाहट होगी ना इसके पाइप के अंदर, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। किसी किस्म के आप लोगों को बाहर से बंदों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है क्लीनिंग के लिए, बस खुद से आप लोगों ने जो है थोड़ा सा जुगाड़, थोड़ी सी टिप्स आप लोगों ने कर लेनी है ना, यकीन करें बहुत काम आएंगी। अच्छा, एक टिप और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरे सर्दियों के कपड़ों को लेकर है। अब क्या होगा, सर्दी का सीज़न आ चुका है और हम लोग सर्दी के कपड़े निकालते हैं, अपनी कबर्ड में हैंग करते हैं। तो एक ना, जब जहाँ पे जैकेट्स होती हैं, वुलन शॉल्स होती हैं, बच्चों के अपर्स होते हैं, वहाँ पे ना जहाँ पे सर्दी के मोटे कपड़े होते हैं, तो एक अजीब सी स्मेल हो जाती है कपड़ों में ना, अलमारी में से स्मेल आती है। तो उसके लिए एक टिप शेयर करूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ। सिंपल आप लोगों ने मीठा सोडा लेना है किसी भी बाउल में, उसके अंदर आपने लौंग डाल के अपनी कबर्ड के अंदर रख देना है उसको। आप चाहें तो इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके ऊपर छोटे-छोटे सुराख कर देने हैं आपने, तो वहाँ आपने रख देना है, ठीक है। यकीन करें, जो स्मेल होगी ना वो कभी भी आपकी कबर्ड में से अजीब सी जो स्मेल आती है ना वो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ। हमेशा कबर्ड के जो है ना बिल्कुल कोने में ये मीठा सोडा इस तरीके से डाल के रख देती हूँ और कभी भी स्मेल नहीं आती। उसके बाद जो है ना, एक और टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जिसके यहाँ बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, हैंगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कबर्ड्स के साथ ही हैंगर जो है ना वो लटकाते रहते हैं। जैसे अभी मैंने लटकाए हुए थे, तो मैंने उसके लिए सोचा था आइडिया। सिंपल आप लोगों ने 2 हैंगर लेके ना इस तरीके से केबल टाई की मदद से दोनों को आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। जोड़ने के बाद ना आप लोगों ने वॉल हैंगिंग क्लिप ले लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे मेरे पास हैंगर थे, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ड्री करनी होती है ना, लॉन्ड्री से पहले काफ़ी सारे हैंगर्स जो है ना इकट्ठे हुए हुए होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास छोटे बच्चों के भी थे, और ये क्या करती थी, मैं हमेशा अपने कबर्ड के साथ ही बस हैंगर्स वगैरह हैंग कर देती थी, ठीक है। और जब बच्चे अक्सर कबर्ड्स खोलते हैं ना, तो वो मेरे आधे से ज़्यादा हैंगर्स टूट जाते थे। तो मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना के यहाँ पे मैंने तमाम हैंगर्स को जो है ना वो रख दिया था। यकीन करें, इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गए थे, और मुझे इस तरीके से ज़रूरत भी जब पड़ रही थी तो मैं आसानी से मिल गई थी, और हैंगर टूटे भी नहीं थे। अच्छा, अब जो मेरी आखिरी टिप है ना, वो है मेरी आर्टिफ़िशियल जो टॉप्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये आर्टिफ़िशियल टॉप्स वगैरह से एलर्जी होती है, मतलब जब भी पहनते हैं ना तो कानों में दाने निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है या खून निकल आता है। मेरे साथ भी यही कुछ होता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मुझे ना एक जुगाड़ मिला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। मैंने जब भी कोई आर्टिफ़िशियल मतलब टॉप्स पहने होते हैं या कांटे पहने होते हैं, कुछ भी पहना होता है ना, तो मैं हमेशा इस तरीके से इसके ऊपर नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। आप यकीन करें, मुझे इतना ज़्यादा ब्लड आता था कान में से जब भी मैं कोई आर्टिफ़िशियल पहन लेती थी ना, तो इसके बाद से ना मुझे कभी भी ब्लड नहीं आया, मतलब कान में से। क्योंकि कान का जो सुराख होता है ना, उसमें ख़ारिश होती थी, पहले जब मैं ख़ारिश करती थी तो उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती थी। तो इस तरीके से क्या हुआ था कि जब मैंने इसके ऊपर नेल पेंट लगाना शुरू किया, तो बिल्कुल भी मेरा मतलब मेरा कान ठीक रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है ना ये टिप शेयर करूँ। अच्छा, अगली जो मेरी टिप है ना, वो इस तरह से स्कॉच टेप को लेकर है। जब भी हमें मतलब स्कॉच टेप की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर औक़ात हमें उसके कॉर्नर नहीं मिल रहा होता, तो उसके लिए सिंपल आप लोगों ने ले लेना है एक बॉल पॉइंट। बॉल पॉइंट को आपने इसके ऊपर ज़ोर से लगाना है। जहाँ पे बॉल पॉइंट अटक गई ना, समझ लें वहीं इसका कॉर्नर है, आपने वहीं से इसको इस तरह से उतार लेना है। तो ये थी आज की टिप। उम्मीद करती हूँ ये तमाम टिप्स अच्छी लगी होंगी। तो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।